Hello everyone, we are going to start lesson 5 part 4 payment in e-commerce and m-commerce. Payment cards. The payment cards can be classified as the credit cards, debit cards and smart cards. Generally business use the term payment card for all type of plastic card that consumers use to make purchase. आप सबने देखा ही होगा सब कार्ड्स स्मार्ट कार्ड है जैसे क्रेडिट कार्ड है डेबिट कार्ड है उन सब का यूज़ क्या है पेमेंट के लिए यूज़ होता है मोस्टली आजकल जो भी है वो इस कार्ड का यूज़ करता है फर्स्ट क्रेडिट कार्ड. This is one of the most popular and widely accepted methods of payment on internet. A credit card is issued to the customers by bank known as issuing bank. अब क्रेडिट कार्ड जो इश्यू करती है कस्टमर का वो कौन है इश्यूइंग बैंक. ठीक है याद रखना है आपको जो क्रेडिट कार्ड है वो इश्यू करेगी इश्यूइंग बैंक. The issuing bank provide the credit card of the financial institution which are established and reputed in the service of credit card business. जो इश्यूइंग बैंक जो प्रोवाइड करती है आपको क्रेडिट कार्ड वो किसका होता है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का होता है जैसे कि मास्टर कार्ड एंड वीज़ा आपने देखा होगा जिस कंपनी का कार्ड होगा उस कंपनी का लोगो नीचे होगा जैसे अगर हाँ मास्टर कार्ड का है तो आपके कार्ड के नीचे मास्टर कार्ड का लोगो होगा अगर वीज़ा का है तो वीज़ा का होगा अगर रुपए का कार्ड है तो रुपए का लोगो होगा. ठीक है एग्जाम्पल इंक्लूड मास्टर कार्ड और वीज़ा. Depending upon the customer's credit history and income level, credit limits are provided, and up to that limit, the customer can spend and pay to the issuing bank within the billing period. अब क्रेडिट कार्ड में कैसे होता है कस्टमर की सबसे पहले क्रेडिट हिस्ट्री देखी जाती है. ठीक है किसको क्रेडिट कार्ड मिलता है सबको क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता है. ठीक है अब उनकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो देखी जाती है और उनका इनकम लेवल उस हिसाब से आपकी क्रेडिट लिमिट वहाँ पे फिक्स होगी कि इतनी लिमिट आपको मिल रही है. क्रेडिट कार्ड में कैसे होगा कि आपके पास अगर बैंक के अकाउंट में पैसे नहीं है फिर भी अगर आपको कुछ लेना है तो आप वहाँ से शॉपिंग कर सकते हो जितनी आपकी क्रेडिट लिमिट है वहाँ तक. तब अब क्या होगा कि बैंक आपका पेमेंट करेगी और आपको जो पीरियड होगा आपका कि 1 मंथ है 2 मंथ है उसमें आपको क्या करना है बैंक को वो वापस पैसे करने हैं. तब जब इंस्टेंटली अगर आपके पास पैसे नहीं है फिर भी अगर आपको कुछ शॉपिंग करनी है तो आप क्रेडिट कार्ड थ्रू कर सकते हो. ठीक है तो यहाँ पे किस तरीके से क्रेडिट कार्ड मिलता है क्रेडिट हिस्ट्री देखी जाती है कस्टमर की एंड उसका इनकम लेवल उससे उसकी क्रेडिट लिमिट मिलती है. ठीक है और आपको प्रोवाइडेड एंड अप टू दैट लिमिट द कस्टमर कैन स्पेंड एंड पे टू द इशूइंग बैंक और उसको इशूइंग बैंक को पे करना होता है विद इन द बिलिंग पीरियड जितना उसका बिलिंग पीरियड होगा वहाँ तक. As the credit card are linked to a bank account, when we use them to pay online, the merchant charges the good to the issuing bank account and the bank show the debit on your next statement. जो आपने लिया है वो आपके next statement में आपको दिख जाएगा मतलब डेबिट होगा. The customer simply pay the bank. कस्टमर क्या करेगा वो सिंपली बैंक को पेमेंट करेगा. फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट्स ऑन वेबसाइट थ्रू क्रेडिट कार्ड merchant need to open a merchant account with the bank known as the acquiring bank which provide the service of online authorization and payment processing. अब आपके पास क्रेडिट कार्ड है ठीक है लेकिन आप यूज़ कहाँ पे करोगे मर्चेंट की वेबसाइट पे या मर्चेंट के शॉप पे. ठीक है तो मान लो अभी अगर एक मर्चेंट की वेबसाइट है तो मर्चेंट जो है उसके पास भी एक अकाउंट होना चाहिए. आपका क्रेडिट कार्ड जो है ठीक है वो कहाँ पे स्वेप होगा कहाँ पे उसके जो पेमेंट है वो कहाँ पे जाएगी अकाउंट में जाएगी. तो जो मर्चेंट का अकाउंट है वो जो बैंक ओपन करती है उसको हम बुलाएंगे एक्वायरिंग बैंक. ठीक है जो क्रेडिट कार्ड इश्यू करती है वो इश्यूइंग बैंक और जो मर्चेंट का अकाउंट होता है जिस बैंक में वो होगा एक्वायरिंग बैंक विच प्रोवाइड द सर्विस ऑफ ऑनलाइन ऑथोराइजेशन. वो आपको क्या सर्विस प्रोवाइड करेगी ऑथोराइजेशन ऑनलाइन ऑथोराइजेशन चेक करेगी कि आपका क्रेडिट कार्ड वैलिड है कि नहीं है उसमें कितनी लिमिट है ठीक है एक्सपायर है कि नहीं है. तो वो जो पूरा ऑथोराइजेशन का प्रोसेस है वो एक्वायरिंग बैंक करती है एंड पेमेंट प्रोसेसिंग एंड जो पेमेंट का प्रोसेसिंग है वो भी. Authorization is the process of verifying whether the card is active,
The credit limits are available to make purchase and verifying the other details of the customer like billing information. ठीक है, तो कस्टमर का जो कार्ड है वो एक्टिव है कि नहीं, उसमें कितनी लिमिट अवेलेबल है, ठीक है, उसका जो बिलिंग है, बिलिंग इन्फॉर्मेशन है, वो सब जो है वो ऑथराइजेशन प्रोसेस में आता है. In credit card transaction over the internet, the customer visit the merchant website and select goods to buy. All the information related to credit card is entered and then this information is transmitted to the merchant electronically. In this transaction, 4 parties involved. ठीक है, जो ये पूरा क्रेडिट कार्ड का जो ट्रांजेक्शन होता है इसमें 4 पार्टी इन्वॉल्व होती है. फर्स्ट कस्टमर, ठीक, जिसके पास क्रेडिट कार्ड होगा. ठीक है. नेक्स्ट मर्चेंट एक्सेप्टिंग द क्रेडिट कार्ड. दूसरा है मर्चेंट जो आपके क्रेडिट कार्ड को एक्सेप्ट करेगा. थर्ड इशूइंग बैंक issue the credit card and guarantee the payment to the merchant. The bank collect the payment from the customers. And fourth is acquiring bank. Financial institution that establish the account with the merchant validate the credit card information of the customer and authorize sale based on the customer credit limit. ठीक है, तो 4 पार्टीज है, कस्टमर, मर्चेंट, इश्यूइंग बैंक एंड एक्वायरिंग बैंक्स. 2 more entities play role in online payment, पेमेंट गेटवे एंड प्रोसेसर. अब जो पूरा काम जो होता है, ठीक है, बीच का क्रेडिट कार्ड हो गया, एक मर्चेंट का अकाउंट हो गया, क्रेडिट कार्ड का अकाउंट हो गया. ठीक है, अब जो बीच का जो प्रोसेस है, ऑथराइजेशन का प्रोसेस, ठीक है, पेमेंट का प्रोसेस, तो ये पेमेंट गेटवे एंड प्रोसेसर करता है. पेमेंट गेटवे आर सर्विस प्रोवाइडेड बाय द थर्ड पार्टीज लाइक पेपल विच कनेक्ट टू द नेटवर्क ऑफ ऑल द पार्टीज. वो क्या करेगा, दोनों पार्टी को कनेक्ट करेगा. इन्वॉल्व एंड एनेबल टू परफॉर्म ऑथराइजेशन एंड पेमेंट इन सिक्योर्ड मैनर. और फिर वो क्या करेगा, पेमेंट गेटवे पूरी ऑथराइजेशन की प्रोसेस करेगा, चेक करेगा आपका क्रेडिट कार्ड वैलिड है कि नहीं, एंड लास्ट में वो पेमेंट का प्रोसेस करेगा. प्रोसेसर आर डेटा सेंटर विच परफॉर्म द क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन एंड सेटल फंड टू द मर्चेंट. प्रोसेसर आर कनेक्टेड टू द ई कॉमर्स वेबसाइट ऑफ द मर्चेंट थ्रू द पेमेंट गेटवे. ठीक है, प्रोसेसर का काम क्या है, वो एक डेटा सेंटर है विच परफॉर्म द क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन. वो क्रेडिट कार्ड का जो ट्रांजेक्शन है वो परफॉर्म करेगा एंड सेटल द फंड. जैसे ही ऑथराइजेशन हो गया आपका कि आपका कार्ड सही है, ठीक है, कि आपका कार्ड में वैलिडिटी है, आपका कार्ड में लिमिट है, ठीक है, तो आगे का प्रोसेस जो होगा वो प्रोसेसर करेगा, सेटल फंड सेटल करने का, कि एक बैंक के अकाउंट में से दूसरे बैंक के अकाउंट में फंड ट्रांसफर होगा. द ऑनलाइन पेमेंट थ्रू द क्रेडिट कार्ड ऑन इंटरनेट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. उसके 2 पार्ट होते हैं. मैंने पहले ही बोला ऑथराइजेशन, जैसे कि आपका कार्ड पहले चेक होगा, और फिर दूसरा पार्ट होगा आपका सेटलमेंट, यानी कि फंड ट्रांसफर होगा. During authorization, the following steps are performed. First, customer checkout provides credit card information on e-commerce website which along with the transaction detail. ठीक है, ट्रांजेक्शन डिटेल आपको डालनी पड़ेगी, जैसे कि आइटम डिटेल, डेट ऑफ परचेस एंड अदर इज ट्रांसफर टू द पेमेंट गेटवे. और वो किसके थ्रू ट्रांसफर होगा, पेमेंट गेटवे थ्रू. द पेमेंट गेटवे पास द इंफॉर्मेशन टू द प्रोसेसर. और पेमेंट गेटवे जो है वो अगर वैलिड हो गया तो वो पूरा जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ पे पास करेगा, प्रोसेसर को, विच कॉन्टेक्ट द इश्यूइंग बैंक फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन. वो किसको कॉन्टेक्ट करेगा, इश्यूइंग बैंक को, कि आपका ये कार्ड जो है वो वेरीफाइड है कि नहीं है. आफ्टर वेरिफिकेशन इश्यूइंग बैंक सेंड द स्टेटस ऑफ वेरिफिकेशन. जैसे ही वेरिफिकेशन हो जाएगा, इश्यूइंग बैंक है वो आपको एक स्टेटस, मतलब कि मर्चेंट की जो वेबसाइट है वहाँ पे एक स्टेटस सेंड करेगा वेरिफिकेशन का, और ट्रांजेक्शन रिजल्ट लाइक एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड. ठीक है, जैसे कि अगर एक्सेप्ट हुआ तो एक्सेप्टेड और रिजेक्ट हुआ तो रिजेक्टेड टू द प्रोसेसर विच इज़ टर्न पास इनटू द पेमेंट गेटवे. और प्रोसेसर जो है वो वापस ये जो मैसेज है वो किसको टर्न पास करेगा, पेमेंट गेटवे को. फाइनली पेमेंट गेटवे सेंड द रिजल्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन टू द मर्चेंट वेबसाइट. और फाइनली जो रिजल्ट है वो कहाँ पे पहुँचेगा, अभी मर्चेंट की वेबसाइट में. यानी कि यहाँ पे कौन काम कर रहा है बीच में, पेमेंट गेटवे एंड प्रोसेसर, दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट होके पूरी ऑथराइजेशन की प्रोसेस कर रहे हैं. ठीक है, और फाइनली जो है वो आपको स्टेटस मिल जाएगा मर्चेंट की वेबसाइट पे.
Finally, payment gateway send the result of the transaction to the merchant website. If the merchant accept the transaction, then the next step is settlement. अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? फंड ट्रांसफर यानी कि सेटलमेंट, ड्यूरिंग विच it transfers the amount from the customer account to the merchant account. During the settlement or payment processing, the following steps are performed. Merchant send the transaction request with all the detail to the payment gateway, which sent to the processor. Processor send to the payment detail to the issuing bank of the customer. It also send the payment detail to the acquiring bank where the merchant has an account. ठीक है, प्रोसेसर कहाँ पे सेंड करेगा पेमेंट डिटेल? पूरी इश्यूइंग बैंक के कस्टमर से, और इट ऑल्सो सेंड द पेमेंट डिटेल. पेमेंट डिटेल जो है वो मर्चेंट बैंक का जो अकाउंट है एक्वायरिंग बैंक में, वहाँ पे सेंड करेगा. द एक्वायरिंग बैंक क्रेडिट द अमाउंट टू द मर्चेंट अकाउंट, और वो क्रेडिट अमाउंट किस में करेगा? मर्चेंट के अकाउंट में. द इश्यूइंग बैंक आफ्टर इंक्लूड ऑल द चार्जेस सेंड टू द बिल टू कस्टमर, और लास्ट में जो सारे चार्जेस है, ठीक है, उसका जो पूरा बिल है वो कस्टमर को भेजेगा, विच ही नीड्स टू पे विद इन द बिलिंग पीरियड. और फिर वो कस्टमर को उसका जो जितना पीरियड है बिलिंग पीरियड, उसमें उसको वहाँ तक पेमेंट करना है. द एडवांटेजेस ऑफ क्रेडिट कार्ड आर गिव फ्लेक्सिबिलिटी टू द कस्टमर, यानी कि कस्टमर के लिए फ्लेक्सिबल है, एज दे डू नॉट हैव टू कैरी लॉट ऑफ कैश, क्योंकि उसको एक साथ ज़्यादा कैश ले जाने की ज़रूरत नहीं है. कस्टमर कैन पे फॉर गुड्स एंड सर्विस बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, दोनों तरीके से आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर सकते हो. कीप रिकॉर्ड्स टू कस्टमर्स परचेज थ्रू द बैंक स्टेटमेंट, और आपका जो आपने जो भी पूरा खरीदा है, ठीक है, जो भी आपने ट्रांजैक्शन किया है वो पूरा का पूरा बैंक के स्टेटमेंट में आ जाएगा. अलाउस कस्टमर टू परचेज गुड इवन व्हेन दे डू नॉट हैव द कैश अवेलेबल इन द बैंक अकाउंट. आपको अगर आपके बैंक अकाउंट में कैश अवेलेबल नहीं है, फिर भी आपको ये प्रोवाइड करता है फैसिलिटी कि आप कुछ खरीद सको, उसको स्पेंड कर सको. दे कैन सेटल द केस बाय द एंड ऑफ द मंथ, फिर एंड में मंथ के एंड में आपको फंड जो है वो सेटल कर देना है. द लिमिटेशन ऑफ क्रेडिट कार्ड्स आर दे आर अनसुटेबल फॉर वेरी स्मॉल एंड वेरी लार्ज पेमेंट. अगर बहुत ज़्यादा पेमेंट है और बहुत छोटा पेमेंट है तब ये यूज़फुल नहीं है. कस्टमर टेंड टू ओवर स्पेंड यूजिंग क्रेडिट कार्ड, और कस्टमर को क्या आदत हो जाती है कि वो ओवर स्पेंड कर देता है. अगर आपके पास कैश नहीं है फिर भी वो ओवर स्पेंड कर देता है. प्रॉब्लम अराइज इन केस लॉस्ट और स्टोलन क्रेडिट कार्ड. अगर आपका कार्ड जो है वो चोरी हो जाता है, ठीक है, या खो जाता है, तब ये प्रॉब्लम अराइज करता है. नेक्स्ट है डेबिट कार्ड. डेबिट कार्ड्स लुक लाइक क्रेडिट कार्ड बट वर्क डिफरेंटली. ये क्रेडिट कार्ड जैसा ही दिखता है लेकिन ये काम जो है वो अलग तरीके से करता है. इट इज़ अ काइंड ऑफ पेमेंट कार्ड. ये एक पेमेंट कार्ड जैसा है. दे ट्रांसफर फंड डायरेक्टली फ्रॉम द कंज्यूमर्स बैंक अकाउंट टू द मर्चेंट. अब यहाँ पे क्या होगा, ये डायरेक्ट कस्टमर के बैंक अकाउंट में से मर्चेंट के अकाउंट में जाएगा, ठीक है, यानी कि आपके पास जितना फंड है आप सिर्फ उतना ही यूज़ कर सकते हो. द अमाउंट इज इमीडिएटली डिडक्टेड फ्रॉम द बैंक अकाउंट टू द कस्टमर. जैसे आप उस कार्ड का यूज़ करोगे ठीक है, तो आपका जो फंड है वो तुरंत मर्चेंट के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा और आपके बैंक के अकाउंट में से डिडक्ट हो जाएगा. द डेबिट कार्ड कैन कीप द कंज्यूमर परचेज अंडर ए लिमिट एंड डू नॉट अलाउ हिम टू एग्जिट बियॉन्ड हिज और हर बजट. आपका जितना अकाउंट लिमिट है, जितनी बजट है आप में, ठीक है, आप सिर्फ उतना ही यूज़ कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं. Smart cards. Smart cards look just like credit card but are different as they have a microchip embedded in their surface. ये क्रेडिट कार्ड जैसा ही है लेकिन इसके अंदर एक सरफेस के उसकी जो सरफेस है उस पर एक माइक्रोचिप एम्बेडेड होती है जिसमें आप डेटा को स्टोर कर सकते हो. A smart card contain user private information such as account information, health insurance information, private keys, etc. It can store 100 times more information than the normal card. जो नॉर्मल कार्ड होता है उससे 100 टाइम ज़्यादा डेटा आप वहाँ पे स्टोर कर सकते हो. They are much safer than the credit or debit card as the information stored in the smart card is encrypted. यानी कि आपके कार्ड के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो इनक्रिप्टेड होगी, ठीक है.
Customer can load their card with the cash and then use it to the pay for goods in merchant retail outlet और वेबसाइट. आप इसमें इस कार्ड में जो अमाउंट पैसे है वो भी लोड कर सकते हो, यानी कि प्री इंस्टॉल कर सकते हो, आप ऐड कर सकते हो पैसे. ठीक है. इससे क्या होगा कि अगर आप डायरेक्ट, आपको मर्चेंट की रिटेल आउटलेट कहाँ या वेबसाइट है, ठीक है, शॉप है या वेबसाइट है, वहाँ पे अगर आपको यूज़ करना है तो आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो. They can be used for a range of purpose like storing digital case, storing a patient medical record, etc. Smart cards are popular in countries like US, Europe, Japan and some part of Asia. यहाँ पे नहीं है, ये US में, यूरोप में, जापान में एंड एशिया के कुछ पार्ट्स में अवेलेबल है. A smart card reader is required to read information to add data to it. अगर आपको स्मार्ट कार्ड का यूज़ करना है तो आपको स्मार्ट कार्ड रीडर भी चाहिए. ठीक है, उसकी भी ज़रूरत है उसमें डेटा को ऐड करने के लिए. इट इज़ स्मॉल डिवाइस इनटू विच द स्मार्ट कार्ड इज़ इंसर्टेड. एक छोटा सा डिवाइस होता है जिसमें आप ये कार्ड को इंसर्ट कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू विजिट योर फैमिली डॉक्टर यू कैन गिव हिम योर स्मार्ट कार्ड टू रिव्यू द मेडिकल हिस्ट्री एंड प्रिस्क्राइब मेडिसिन. ठीक है, डॉक्टर क्या करेगा, वो कार्ड में ही वो आपका रिव्यू देख लेगा, प्रिस्क्रिप्शन देख लेगा जो उसने पहले दिया था, और आप उसमें कुछ ऐड कर देगा, मेडिसिन ही उस कार्ड में ऐड कर देगा. एट द मेडिकल स्टोर यू हैंड ओवर योर कार्ड टू फार्मासिस्ट who sees your prescription and give you the medicine accordingly. और आपको सिर्फ क्या देना है, वहाँ पे कार्ड देना है. वो क्या करेगा, उस कार्ड में आपका जो प्रिस्क्रिप्शन है वो देख लेगा और आपको उस हिसाब से मेडिसिन दे देगा. ऑल्सो द पेमेंट कैन बी डन यूजिंग स्मार्ट कार्ड, और उसी से आपका पेमेंट भी हो जाएगा. चार्ज कार्ड. A charge card is another form of payment mechanism wherein the customer can pay through the card to the vendor. As compared to credit card that have a credit limit, the charge card does not carry any spending limit. Charge card में कोई भी limit होती नहीं है. The customer has to pay the total amount used to end of the billing period to the company that is issue the card. लास्ट में आपको जो कंपनी, जिस कंपनी का कार्ड होगा, आपको लास्ट में उसको पेमेंट करना है. If the total amount is not paid back, then the customer has to pay late fee. अगर आपके पास आपने जो टाइम पे पेमेंट नहीं किया तो आपको लेट फी पेमेंट करनी पड़ेगी. नेक्स्ट है नेट बैंकिंग. अनदर ऑप्शन विच इज़ बिकमिंग मोर पॉपुलर इज नेट बैंकिंग और ऑनलाइन बैंकिंग. इट कैन बी यूज्ड बाय कस्टमर हु हैव बैंक अकाउंट एनेबल्ड विद इंटरनेट बैंकिंग. ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग के साथ अगर आप जुड़े हुए हो, ठीक है, आपका जो अकाउंट है वो आपको किसके साथ कनेक्ट करना है, इंटरनेट के साथ, तो वो हो गया आपका नेट बैंकिंग. The bank provide the net banking password to the customer for operating the account from internet including the payment for online purchase. ठीक है, अगर आपको ऑनलाइन परचेस करना है, कुछ ऑनलाइन पेमेंट करना है, देन आप इंटरनेट बैंकिंग का यूज़, नेट बैंकिंग का यूज़ कर सकते हो, और जो बैंक है वो आपको पासवर्ड प्रोवाइड करेगा. Many of e-commerce and commerce websites provide the facility to make a payment using net banking. Instead of entering card detail on the website, it allows one to specify the bank through which you wish to pay from. जो बहुत सारी e-commerce and commerce वेबसाइट है वो आपको ये फैसिलिटी, नेट बैंकिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है. On this website, when you proceed to make the payment, you will be asked for select your bank. अगर जैसे ही आप आगे जाओगे पेमेंट प्रोसेस में, आपने कुछ शॉपिंग किया है, फिर आप लास्ट में आपको क्या करना होता है, पेमेंट ऑप्शन. वहाँ पे आप कैश ऑन डिलीवरी सिलेक्ट नहीं करोगे और नेट बैंकिंग चूज़ करोगे तो आपको नीचे कुछ बैंक दिखाई देगी. ठीक है, प्रोवाइड होगी बैंक, उसमें से आपको आपकी कोई एक बैंक चूज़ करनी है. ठीक है, जैसे ही आप उसको चूज़ करोगे उस वेबसाइट ओपन हो जाएगी उस बैंक की, और वहाँ पर आपको आपका ID पासवर्ड डाल के पेमेंट कर देना है. Once you select the bank, you will see the screen of your bank website where you need to log in using your account number and net banking password. You can perform the transaction and transfer the amount from your account to the account of the merchant. Indian Railway provide the facility to book ticket online on the website www.irctc.co.in. First, the user need to register on the site and then provide the detail of the journey along with the passenger information. जैसे ही आप उस साइट को ओपन करोगे आपको रजिस्टर करना है और आपको डिटेल डालनी है. ठीक है, जर्नी की, कि आपको कहाँ पे जाना है, क्या करना है,
और अगर आपको बुक करना है, फाइनल वही ट्रेन बुक करनी है, देन आपको पैसेंजर की डिटेल के साथ वो बुक कर देना है। Once the information is filled up, you can proceed to the payment where net banking option is provided. जैसे ही आप सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर दोगे तो लास्ट में जो पेमेंट ऑप्शन आएगा वहाँ पे आपको नेट बैंकिंग का ऑप्शन पूछेगा। Select your bank and continue further, which display the login screen of your bank and transfer to the fund to the Indian Railway to complete the booking. जैसे ही आप ट्रांसफ़र कर दोगे ऑनलाइन बैंकिंग, जैसे ही लॉगिन करोगे आप, ठीक है, लॉगिन के बाद आप जो फंड ट्रांसफ़र करोगे वो कहाँ पे हो जाएगा, इंडियन रेलवे में, और आपकी जो बुकिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। After successful payment, the user get a message on the registered mobile number from IRCTC, which can be shown at the time of travel, or e-copy of ticket can also be printed. जैसे ही आपकी बुकिंग हो जाएगी सक्सेसफुली, जो आपका रजिस्टर्ड नंबर है वहाँ पे आपकी टिकट आ जाएगी और आपके ईमेल में आ जाएगी। तो जब आप जर्नी कर रहे हो तब वहाँ पे आप दिखा सकते हो, डायरेक्ट मोबाइल के थ्रू भी दिखा सकते हो कि ये हमारी टिकट है, और आप इसकी कॉपी भी निकलवा सकते हो। Net banking payment system is seen as being safer than using credit card, as nearly all merchant account in India offer it is an option. ये क्या है, एक सेफर ऑप्शन है कार्ड से, ठीक है, क्योंकि कार्ड में आपको क्या करना है, उसके अकाउंट में आपकी डिटेल डालनी होती है। यहाँ पे क्या होगा, आपको ये पूरा बैंक का स्क्रीन प्रोवाइड करेगा, ठीक है, तो आपको किसी की वेबसाइट में जाके एंट्री नहीं करनी है, आपको अपनी ही जो बैंक की वेबसाइट है वहाँ पे लॉगिन और पासवर्ड यूज़ करना है। तो ये जो कार्ड से ज़्यादा सेफर जो है वो नेट बैंकिंग है। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र EFT मीन्स ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर इलेक्ट्रॉनिकली. It is a safe, secure, efficient and less expensive than the paper check payment and collection. Example of EFT are transaction amongst various banks around the world, payment of tuition fees using the ATM, deposit of employees' salaries in their accounts, मंथली बैंक अकाउंट डिडक्शन एंड मेनी मोर। EFT के एग्जाम्पल क्या है, एक साथ पूरा डिडक्शन होगा या सबकी सैलरी एक साथ होगी, ठीक है। द पॉपुलरिटी ऑफ EFT फॉर ऑनलाइन बिल पेमेंट इज ग्रोइंग। E-wallet. E-wallet इज एन इलेक्ट्रॉनिक कार्ड फॉर मेकिंग सिक्योर ऑनलाइन पेमेंट टूवर्ड्स अ मर्चेंट, ठीक है। E-wallet यानी कि आपको क्या करना है, ये इलेक्ट्रॉनिक कार्ड होता है जिसमें आप पहले से पैसे लोड करके रखोगे, ठीक है। It works just like a credit or debit card. While making payment through e-wallet, the customer is not required to provide the credit card debit card number, thus reducing the risk of credit card debit card number being exposed. ठीक है, जैसे ही आप अगर e-wallet का यूज़ करोगे तो आपको वहाँ पे क्रेडिट या डेबिट कार्ड के नंबर का एंटर करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो क्या है, सिक्योर्ड है। फॉर एग्जाम्पल, IRCTC हैज़ लॉन्च e-wallet स्कीम फॉर द कस्टमर टू मेक ऑनलाइन बुकिंग ईजियर। द कस्टमर हैविंग एन अकाउंट कैन डिपॉजिट मनी इन एडवांस। आप जो कस्टमर का अकाउंट है, जो E-wallet है IRCTC का, उसमें आप पहले ही एडवांस में पैसे लोड कर सकते हो, ठीक है। और फिर द कस्टमर हैविंग एन अकाउंट कैन डिपॉजिट मनी इन एडवांस विथ IRCTC विच कैन बी यूज्ड इन फर्दर एज अ पेमेंट ऑप्शन टू बुक द टिकट ऑनलाइन। अगर आप बार बार IRCTC का यूज़ करते हो तो आपको पहले ही उसमें आप एडवांस में ही वहाँ पे पेमेंट डिपॉजिट कर सकते हो और बाद में फिर आप उसका यूज़ कर सकते हो। रुपे कार्ड। द टर्म रुपे इज कॉइन्ड फ्रॉम टू टर्म्स, रूपी एंड पेमेंट, ठीक है। इससे ही पता चलता है कि ये इंडियन कार्ड है, ठीक है, रूपी एंड पेमेंट। इट इज़ न्यू कार्ड पेमेंट मैकेनिज्म लॉन्च बाय नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये किसने लॉन्च किया है, NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। Currently, yes, there is no domestic card Indian banks have to tie with MasterCard and Visa to connect cardholders, merchant and the issuing bank around the globe. MasterCard and Visa are the world leaders in card payment and all the payment transactions are processed through them. ठीक है, MasterCard और Visa जो है वो वर्ल्ड लीडर्स है, बाहर की कंपनीज है, ठीक है। Every transaction done using credit card or debit card issued by a domestic bank is routed through their network स्विच विद द आउटसाइड द कंट्री। ये किसके थ्रू आपका जो पूरा काम होगा वो नेटवर्क थ्रू होगा, राउटेड होगा, ठीक है, यानी कि पूरा बाहर से कनेक्टेड होगा। दिस ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व एडिशनल चार्ज, और जो ये है आपको एडिशनल चार्ज लेगा फॉर प्रोवाइडिंग द सर्विस। अब जो भी सर्विस आपको वो प्रोवाइड करेगा वो आपको एक्स्ट्रा चार्ज लेगा इसका।
The bank have to pay of processing all debit and credit card payment. रुपे कार्ड्स आर डोमेस्टिक अल्टरनेटिव टू द अदर पेमेंट कार्ड्स. रुपे कार्ड भी एक इस तरीके से ही कंपनी है, ठीक है, जो आपको कार्ड प्रोवाइड करेगी. बाय यूजिंग रुपे कार्ड ऑल द ट्रांजेक्शन विल बी प्रोसेस विद इन इंडिया. यानी कि आप जो रुपे कार्ड का यूज़ करोगे उसका जो पूरा प्रोसेस जो है, ठीक है, जो भी ट्रांजेक्शन है वो सिर्फ आप इंडिया में ही कर सकते हो. As the transaction processing will be done domestically, the cost of the each transaction clearing and settlement will be reduced. RuPay will benefit the customer and bank by reducing the cost. Thank you.